हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। क्यों पता नहीं, नज़र आएगा या नहीं आएगा, बट लेट्स सी द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कौन हो सकता है ये? आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से पर्सन हो सकता है। नॉट नेसेसरी आप नो कांटेक्ट में है तो पर्सन ही हो, और अगर पर्सन ही होगा तो वो साफ नज़र आ जाएगा। लेकिन रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के who will contact you very soon, who will contact you very soon। Signs, symbols, personality traits, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप फिगर आउट कर सकें कि कौन होगा जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट कर सकता है। कभी कभार रीडिंग एक दो दिन पुरानी हो जाती है, इंसान सुन ज़रूर लेता है, और फिर एक डेढ़ हफ्ते बाद या एक महीने बाद आपको पता चलता है अरे अच्छा इसने कांटेक्ट करना था। Who will contact you very soon? Who will contact you very soon? Anxiety number 18, all right। कैफियत नज़र आ रही है, सेक्रेड सेकंड चाक्रा, आर्कएंजल एरियल, पेशेंस, ऑल राइट। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि नज़र ही आ रहा है। 18, 16 एंड 36। 10-10 समथिंग 10-10। टाइमिंग्स, किसी हालात का मुकम्मल होना, किसी कैफियत का पूरा हो जाना, ये शायद चीज़ हो जाएगी। दिस पर्सन इज़ एट द मोमेंट वेरी हाईली डीमोटिवेटेड। लाइफ में कोई स्पार्क नहीं है, लाइफ में कोई पैशन नहीं है, ज़िंदगी सबकी चल रही है, बहुत ही डल हुआ है, मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो है, और एनर्जी किसी भी चीज़ की नहीं है, क्योंकि परेशानी किसी चीज़ की बहुत शिद्दत से लाहक है। इस इंसान को कोई सही पर्सन नहीं मिल रहा जिससे ये अपनी परेशानी शेयर करे, और ये इस वक्त सही मायनों में स्ट्रेस कह लें, इसको परेशानी कह लें, इसको जहनी तनाव कह लें, जो भी कह लें। स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आ रही है इसको, रातों को उठ के बैठ जाता है ये इंसान, और कोई बात है जो इसके दिमाग में फंसी हुई है और इसको समझ नहीं आ रहा कि ये उसको कैसे हल करे, जिसकी वजह से एनर्जी का पूरा ओवरऑल जो दायरा है वो बिल्कुल डीमोटिवेट होकर ज़ीरो एनर्जी पर आ गया है। कुछ करने का दिल नहीं चाहता लिटरली, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्लीपलेस नाइट्स हैं तो स्लीप का रूटीन बहुत आउट हुआ होगा। ऐसे टाइमिंग्स पर नींद आती होगी जब वर्क टाइम मिस हो जाता होगा, और अगर तो ये इंसान घर में ही रहता है तो घर में ही रहते हुए कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता होगा, सफाइयाँ करने का दिल नहीं चाहता होगा, मोटिवेटेड फील नहीं करता होगा, उठ के बिस्तर से निकलने का दिल नहीं चाहता होगा, कुछ ऐसा। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हाई टाइम डेवलप हो रहा है, एक हाइप डेवलप हो रही है कि बस मेरा सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया। हो सकता है आप ही किसी को इतना टफ टाइम दे रहे हों किसी चीज़ पर सब्र करके, कि आपको लग रहा हो कि बहुत ही जैसे ठंडा नहीं हो जाता आदमी, पूरे तरह तमाम इस एंजल के पीछे पूरी की पूरी जो है ना बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंडा सफ़ेद अमन सुकून, यानी कि बिल्कुल सब्र, खामोशी, ऐसा लग रहा है। और एक टाइम चल रहा है, टिकटॉक करते हुए ना कोई टाइम चल रहा है। तो जो आपसे पर्सन कांटेक्ट करेगा बहुत जल्दी, उसके कुछ ना कुछ ऐसे मामलात ज़िंदगी के लग रहे हैं कि जैसे वो किसी अपनी ज़िंदगी के हालात पे सब्र करते करते कि भाई इसका आउटकम क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि होते 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 बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल जो है ना बर्दाश्त जवाब दे जाए, और फिर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ में ये मामलात ऐसे हुए हुए हैं कि किसी परेशानी में ये लाहक है, और शायद ये इस दफ़ा ऐसा परेशान है कि कोई इसकी इस परेशानी को नोटिस ही नहीं कर रहा, और फिर ये आपसे कांटेक्ट करेगा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, आपको बावर कराने के लिए कि इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ, किसी ने पूछा नहीं,
और मुझे इतने दिनों से ये परेशानी हुई हुई है, सो एंड सो फॉर्थ, ठीक है ना। लेट्स सी हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। ज्यूडिकेशन, शायद यही परेशानी हो, कोर्ट केस चल रहा है। वेल्दी मैन, इस इंसान का कोर्ट केस हो सकता है। कम्युनिटी, आपके सर्कल, आपकी कम्युनिटी, आपके महल्ले, आपके ख़ानदान, कुछ आप जहाँ पर उठना बैठना है, आप किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कोई आपसे यूं भी मिल सकता है। यू आर इन समवन थॉट, समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। एक्स वाइफ्स भी यहाँ पर आ रही हैं बहुत ज़्यादा, कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप तकरीबन 24/7 किसी के माइंड में हैं, किसी को मुस्तकिल जो है ना ये इंसान आपके बारे में, श्योर मैन, ओ माई गॉड, देर आर सो मैनी मर्द हजरात थिंकिंग अबाउट यू। जो ये इंसान है, हो सकता है ये खुद एक मजिस्ट्रेट, कोई एडवोकेट, कोई जज, कोई लॉयर हो। यानी मैंने तो पूरे लॉयर्स की कैटेगरी बता दी कि उनकी पोस्टें क्या क्या होती हैं। और आपका डिवोर्स केस चल रहा है, आप किसी के डिवोर्स केस में उसको गाइड सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको पूरा ट्रेन करते हैं, फिर भेजते हैं ये जाकर हेयरिंग में बात करना, फिर वो वहाँ पर किसी चीज़ को सुनकर परेशान होकर वो वापस आता है। शायद वो अपने हेयरिंग सेशंस में जाता है, वहाँ पर सेकंड पार्टी नहीं आती। ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी के लिए केस लड़वा रहा है और वो वेट कर रहा है कि उसका ये केस क्लियर हो तो फिर मैं पीछे से उसको ऑफ़र करूँ, कुछ करूँ। शायद आप लोगों के पंचायत जो होती है, जिरगा जिसको कहते हैं, वहाँ पर बैठकर शायद ये मामला 2-3 जगहों पर चल रहा है। एक शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है, बैठक में भी चल रहा है, आप लोग किसी काउंसिल में भी इस बात को लेकर गए हुए हैं। इसमें बच्चा भी एक इन्वॉल्व है। मतलब ये बहुत उन्हीं लोगों से रिस्ट्रिक्ट रहेगा जो लोग अपनी डिवोर्स या सेपरेशन फेज़ में हैं। अदर देन दैट जो आपसे इंसान कांटेक्ट कर सकता है, आपने अपनी डीपी बदली है, आपने कोई पुरानी डीपी लगाई है, आपने कोई स्टेटस अपलोड किया है, आपने कोई स्टोरी पोस्ट की है जिसमें आपकी बहुत पुरानी कोई तस्वीर है, एंड दिस पर्सन इज़ एक्सप्लोरिंग योर एल्बम। अगर आप लोग म्यूचुअली फेसबुक पर या इंस्टा पर सेम है जहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं आप लोगों की, या आप किसी ऐसी कम्युनिटी पेज पर हैं जहाँ आपकी उन एक्टिविटीज़ की कोई पिक्चर्स हैं, तो ये इंसान उसको एक्सप्लोर कर रहा है। दूर है ये इंसान, जो भी है ये दूर है, बहुत स्टेबल है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, शायद किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ये इंसान रन करता है, और ये आपकी एक्टिविटीज़ को भी चेक एंड बैलेंस करता है, जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। मे बी किसी लेडी को रेफ़र करे कि आप इनसे ज़रा मिल लें, इनके हालात ज़रा ठीक नहीं हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, और ये फिर आपको रेफ़र करवाए कि इस खातून से मिल लो, ये थोड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, इनकी अभी रिसेंटली डिवोर्स का मामला चल रहा है, जो भी है। बट जो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको कोई किसी को रेफ़र भी करवा सकता है कि मैंने आपसे इसलिए भी कांटेक्ट किया, ज़रा इन खातून को ज़रा देख लीजिएगा, इस तरह की चीज़ें। ये पर्सन आप पर रिलाई करता है कि आप राइट सोर्स हैं, आप राइट पर्सन हैं, जो कि इस मैटर को, इस पर्सन को, इस सिनेरियो को, ऐसे हालात से गुजरने वाले लोगों को आप बहुत राइट प्लेस पर प्लेसिंग कर सकते हैं और इनको डील कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, एक प्रैक्टिकल लाइफ से तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, किस तरह की एनर्जी में होगा ये इंसान, देखते हैं। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, किस तरह की एनर्जी में होगा ये पर्सन। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। लेट मी नो द एनर्जी, किस तरह की एनर्जी में होगा। मुझे मोर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। Who will contact you very soon? मैंने कहा था ना 10-10 कंप्लीशन, कोई चीज़ मुकम्मल होगी। देखिए ये जो भी है, ये हो सकता है आपके पास किसी का रेफरल आए। एक लेडी कब्रिस्तान पे बैठी हुई अपने मिस्ड, अपने लव्ड वंस को, बिलव्ड वंस को जो है वो मिस कर रही है। ऊपर सारे मेल थे और नीचे सारी लेडीज़ के कार्ड्स हैं। दिस लेडी इज़ इन अ गिल्ट, ये किसी का टेक केयर करती है। पीछे एक बहुत ही अल्कोहलिक, एडिक्टेड या कोई मेंटली डिसऑर्डर, कोई ऐसी मेडिकेशन लेने वाली खातून पीछे है जिसका ये टेक केयर करती है, एंड शी हैज़
to deal with him or her all alone, impatient. पेशेंस और इम्पेशेंट, आप शायद किसी को अपने सब्र से कुछ ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं और अगला जो है वो तावला बेसब्रा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है कि कब जो है ना वो ये सब कुछ चीज़ें बदलें और कब जो है ना सॉर्ट आउट हो मामला, गॉसिप। ये जो भी है इंसान, ये बहुत सारे लोगों से आपके बारे में बात कर रहा है लेकिन आप ही से बात नहीं कर रहा। शायद करेज की कमी है, एक एक कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरे जो बाकी के लोग हैं वो थोड़े से हैरान होंगे कि ऐसा भी क्या, मतलब ऐसा हमने तो नहीं देखा, ऐसा हमने तो नहीं पाया, पता नहीं क्यों ये शायद कोई अपनी इनसिक्योरिटी को सीधा कर रही। ओल्ड लेडी, यू नो, वेरी स्टाइलिश, वेरी अच्छा। सबसे मज़े की बात है कि इधर बंदे के हाथ में पेंट्स और पेंट ब्रश थे और यहाँ इस काइंड ऑफ एन ओल्ड लेडी, आई कांट से कि ये ओल्ड लेडी है, लेकिन इसके सॉल्ट एंड पेपर लुक से ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके ग्रेश हेयर होंगे और हो सकता है इसके एक्सपीरियंस हो, अब इसके ग्लासेस लग गए हों, आपके भी ग्लासेस हो सकते हैं, ख़ास तौर पे करीब की नज़र, इनके रीडिंग ग्लासेस पहने हुए हैं ऐसा लग रहा है। और अदर देन दैट ओवरऑल ये जो मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं, ये जो भी पर्सन है ये ऑन एंड ऑफ कब्रिस्तान का बहुत ज़्यादा विज़िट करता है या करती है और वहाँ पर जाकर रोना, एक मुर्दा परस्त इंसान आप कह सकते हैं कि ज़िंदों की कदर नहीं है और मुर्दों की कदर है। शायद आपसे भी कांटेक्ट करने की वजह यही होगी कि जब तक आप हैं तब तक तो कदर नहीं है, लेकिन अगर कोई मामला ऐसा है कि डिस्कस करना है, जो चीज़ परेशान कर रही है, तो शायद आप ही हैं जिसके साथ ये मसला डिस्कस करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दिस पर्सन इज़ बिहेविंग लिटिल बिट कि चीज़ें जो ना जल्दी से मेरे कंट्रोल में आ जाएं और बहुत ही डल सा हुआ है, वो अपने आप को बहुत परफेक्शनिस्ट बनाना। शायद किसी ने इनको चैलेंज कर दिया आपकी दफ़ा परफेक्शन से, ऐसा लग रहा है कि अंदर से तो वही खोखला और बहुत सारी बोसीदा सी चीज़ें हैं। ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को ये शो करना कि बहुत ही सेटल हैं, बड़ा ही सेट है मामला, लेकिन अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो ना वो खोखली सी हैं। ठीक है, अब मैं, ऑल्दो ये बड़ा मिस्टीरियस सा डेक है, इसमें सिर्फ हाथ नज़र आते हैं, तो देखते हैं कि हु विल कॉन्टैक्ट यू। और यहाँ पे मैं चेक करूँगी वाई, who will contact you very soon and why, who will contact you very soon and why, who will contact you very soon and why, who will contact you very soon and why. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. High Priestess, Pisces. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. आप अगर टर्की में हैं तो वहाँ तो कॉफ़ी रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपको रून्स की रीडिंग आती है या फिर आप बाकी टैरो रीडिंग करते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस है। तो कोई आपको इस वजह से, जैसे लोग मुझे भी कांटेक्ट करते हैं, और कोई इस वजह से भी आपको कांटेक्ट कर सकता है बिकॉज फ्रूटेशन टाइम एक्टिव है। इसके पूरे स्कार्फ में अनार बने हुए हैं और मैंने कहा था ना पेशेंस जो है वो अब टाइम पूरा हो गया है। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, दिस पर्सन इज़ वेरी साइलेंट, बहुत ही खामोश और क्लोज्ड ऑफ हुआ है। ये टैरो रीडिंग्स के थ्रू असेस कर रहा है कि इसके अपने साथ क्या चल रहा है। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ परेशान। शायद कोई रीडिंग के थ्रू इसको सिचुएशन मिरर हुई है और मिरर होने के बाद ये किसी और को तो नहीं समझा पा रहा कि इसने क्या गलती की है या क्या हुआ है, और इंस्टेड कि ये किसी सिचुएशन को टॉक्सिक करे, ये आपसे कांटेक्ट करके उस सिचुएशन को शायद पूरा बताएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं या तो ये आपका ये पुराना कोई दोस्त है, कोई बड़ी है। 3 कप्स, 3 लेडीज़, 3 पीपल ट्रायल हियर, कम्युनिटी, इट लुक्स लाइक आपका कोई बहुत पुराना बड़ी कुलीग, आपका कज़न, चाइल्डहुड फ्रेंड, बट यू नो जैसे मैंने कहा था ना बहुत डीमोटिवेटेड हुआ है, इसको वो एनर्जी चाहिए है। हो सकता है आप लोगों के इंटरेस्ट एक जैसे ना हो, आप लोग सेम फील्ड के ना हो, क्योंकि 2 लोग एक टी पी रहे हैं, दूसरे क्रीम कॉफ़ी पी रहे हैं,
तो ये भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन इन्जॉयमेंट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडमिल पर है, सारे जिम के टूल्स मौजूद है, लेकिन स्पीड ज़ीरो पर है। जो मोटिवेशन वाली बात मैंने कही थी ना कि बिल्कुल ज़ीरो मोटिवेशन है, बिस्तर से उठने का भी दिल नहीं चाहता, जिम पहुंच जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज कर लेते हैं, दूसरी एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक कर लेते हैं तो बाकी अटैम्प्ट्स नहीं करते। इस तरह की चीज़ें होंगी जैसे कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा, और बस जाहिर ये करना कि जैसे मेरी तो रूटीन बिल्कुल चंगा मंगा चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ना खामोशी, साइलेंस और हिडन फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशन, अपने अंदर इनर सोल सर्चिंग करना और किसी क्लू तक पहुंचना कि यार मुझ पर तो इंट्यूट हो गया, मसला तो मेरा ही था, मैंने ही गड़बड़ की हुई थी, ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, नाउ लेट्स सी वाई। द कंक्लूडिंग नोट, क्यों, कौन आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगा, रीज़न क्या है उसके कांटेक्ट करने की। जस्टिस, चीज़ों को फेयर करना है, इंसाफ करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करना था, फटीक में है ये इंसान। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप ख़राब नहीं करने, और ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इंसान शादी करने वाला हो। आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई, आपने बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, आपको मेहंदी लगाना आती है, और ये इंसान कमिटेड हो रहा है, शादी करने वाला है, इसको किसी ने प्रपोज़ किया है, इसका रिलेशनशिप एंड होकर किसी नई जगह पर ये जाने वाला है, किसी इंसान पर इसने गिव अप नहीं किया था, शादी किसी ऐसे मोमेंट पर आ गई है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें रिलेशनशिप की बात है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू हैव फेयरनेस, इसको इंसाफ चाहिए। और इंसाफ चाहने के लिए इसने जितना टाइम लगाया है, इसने गिव अप नहीं किया, इसने रेजिस्ट किया है, लास्ट वक्त तक, आखिरी वक्त तक ये इंसान अपने उस पॉइंट पर खड़ा रहा, इसने किसी भी सॉर्ट पर उसको जाने की इजाज़त नहीं दी कि मैं अपना आर्ग्यूमेंट लूज़ करूं, मैं अपना थॉट लूज़ करूं। और ये शायद इसकी लाइफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है जो ये अब आपको बताएगा, या तो इसकी शादी फिक्स हो रही है, या ये शादी करने जा रहा है, या ये शादी ख़त्म करने जा रहा है। बट इट इज़ समथिंग अबाउट कि ये आपको इस वजह से भी कांटेक्ट करेगा ताकि आपको अपडेटेड कर सके। ठीक है जनाब, कहाँ से रीडिंग शुरू होती है और टैरो में कहाँ पर आकर ख़त्म होती है, इतनी मल्टीपल वेरिएशंस मिलती हैं कि बाज़ दफ़ा सरप्राइज़ हो जाती हूँ मैं ख़ुद भी और सुनने वाला भी कि कितने सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वही वाली बात है, हज़ारों की तादाद में लोग रीडिंग देखते हैं, किसकी एनर्जी कहाँ पर जाकर किस पॉइंट पर मैच हो जाए, हर मैसेज भी सबके लिए नहीं होता, और बाज़ दफ़ा एक ही मैसेज में पूरी रीडिंग का खुलासा हो जाता है। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।